महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांद्रा ईस्ट की, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनसीपी अजीत गुट से जीशान सिद्दीकी मैदान में है, तो उनका मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से वरुण सरदेसाई से है। इस बार कौन होगा खेवनहार, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के चुनावी रण में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चल रहे चुनावी घमासान में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जोरदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। ऐसी ही एक सीट है बांद्रा ईस्ट। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को टिकट दिया है, जबकि एनसीपी अजीत गुट से मौजूदा विधायक जीशान सिद्दीकी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। जी सर, एक बहुत अहम मुद्दा है कि मुस्लिम वोट जो लोकसभा में कटे थे महाविकास आघाड़ी के पास, क्या वो फिर से महायुति के पास आएंगे? मैं कभी भी धर्म की राजनीति करता नहीं हूँ। हिंदू मुसलमान सब हमारे लिए एक है, हम लोग सेक्युलर लोग हैं और उसी तरीके से चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उद्धव ठाकरे का गढ़ है, यानी मातोश्री जो है यही आपके चुनाव क्षेत्र में है, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे वरुण सरदेसाई सामने। उद्धव ठाकरे जी या शिवसेना का गढ़ होता तो 2019 में मैं कैसे जीतता। मैंने 2019 में मैं कांग्रेस से शिवसेना उबट्टा को मैंने हराया था और इस बार वापस 2024 में हम शिवसेना उबट्टा को हराएंगे। आपका एक ट्वीट बहुत चर्चा में आया था कि जो दोस्त थे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। नहीं देखिए, बुरा लगता है? बुरा की बात नहीं है, ये बातचीत उन्होंने पहले शुरू की। मेरे घर पे आके मुझे कहे कि नहीं हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे, अनपोज करेंगे और उसके बाद अंधेरे में रख के करना। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बाबा सिद्दीकी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ बाबा सिद्दीकी को। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। क्या ऐसे कांग्रेस में क्या खटास हुई थी कि आपको अजीत दादा की पार्टी में आना? नहीं, कांग्रेस में हमेशा से खटास हुई थी। हमें नज़रअंदाज किया जा रहा था। शिवसेना उबट्टा के द्वारा जो हमारे पे अत्याचार हो रहा था, मतदार संघ में फंड नहीं मिल रहे थे, नेता शिवसेना के हमें परेशान कर रहे थे और कांग्रेस ने किसी ने भी हमारे पे स्टैंड लिया नहीं और आखिर में टिकट भी कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट शिवसेना उबट्टा को दे दी। तो क्या करें? जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की कुछ दिन पहले सरेआम हत्या कर दी गई थी। वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन आखिरी दौर में उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का दामन थाम लिया था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने बांद्रा ईस्ट सीट से पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और एनसीपी अजीत गुट की घड़ी लेकर अखाड़े में उतरे हैं। बीजेपी के ऊपर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर मुस्लिम और दलित वोट बहुत नाराज है, ऐसे में आप उनके साथ चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना उबट्टा के ऊपर तो सब नाराज होते हैं, हमेशा अपने आप को सेक्युलर बुलाती है, फिर कुछ गलत स्टेटमेंट देती है, तो ओवरनाइट सेक्युलरिज्म तो वो नहीं बन सकती है ना। तो शिवसेना उबट्टा कांग्रेस के अलायंस जिसके साथ है वो भी हमेशा से अलग अलग धर्मों को अलग अलग गलत चीज़ें बोलती है और मैं धर्म की राजनीति में बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं विकास की राजनीति। लड़ाई कैसे काटे की है? नहीं, लोग, जनता मेरे साथ है, आप देख रहे हैं जनता का प्रेम मेरे साथ है और हम जरूर जीतेंगे, भारी मतों से। बांद्रा ईस्ट की सीट पर करीब 86,000 मुस्लिम वोट हैं, जो बाजी पलट सकते हैं। जीशान अब महायुति के उम्मीदवार है, जिसकी मुख्य पार्टी बीजेपी है, इसलिए जीशान के सामने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रहने की बड़ी चुनौती है। महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना यूबीटी के टिकट पर वरुण सरदेसाई मैदान में। वरुण उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार भी हैं, वो विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर उतरे हैं। मुस्लिम और दलित वोट जो है वो महायुति के पास भी जा सकते? नहीं, क्यों जाएंगे? जिस तरीके के बयान महायुति के नेता नीतीश राणे हो या उनके जो चंटर पंटर लोग हैं, जिस तरीके के बयान वो करते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद आपको लगता है मुस्लिम वोट उनको मिलेंगे? आज मेरे जो नेता है, मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों में बोल रहा हूँ कि मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि कल अगर मैं विधायक बन गया तो मेरा मत ये उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रहेगा। जीशान सिद्दीकी ये बताए कि अगर गलती से वो जीत गए तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अजीत दादा तो इस रेस में भी नहीं है, तो उन्हें एक तो देवेंद्र जी के लिए मत देना पड़ेगा या एकनाथ शिंदे जी के लिए देना पड़ेगा, वो खुलकर बताए। बांद्रा ईस्ट सीट से कुणाल सरमलकर भी मैदान में है। सरमलकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। सवाल है कि क्या सरमलकर, जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई दोनों का खेल बिगाड़ पाएंगे? स्थानिक लोग हैं, कुणाल सरमलकर साहब 10-15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों के हर समस्या का वो निराकरण यहाँ पे कर रहे हैं
तो लोगों की ऐसी भावना है कि यहाँ का जो स्थानिक उम्मीदवार है, हमको कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बाहर से आए हुए नेता को ढूंढने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे। आज तक हम लोग ने 20 साल से देखा है यहाँ, क्या कोई भी नेता रात को फ़ोन करेंगे कभी नहीं आए। और हमारे कुणाल दादा कभी भी कुछ भी रो, 2 बजे फ़ोन करो, रात को 1 बजे फ़ोन करो, जनता के लिए हाजिर है। नेताओं और उनके समर्थकों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बांद्रा ईस्ट के वोटर के मन में क्या है ये भी सुन लीजिए। चांद भाई का ही माहौल है। हाँ, वन साइड आएंगे वापस, लोगों का काम किए हैं, चारों तरफ उनका नाम है, तो आएंगे वापस उनको वापस से आमदार देखेंगे। वो आदमी जहाँ के 5 साल तक अभी तक यहाँ तक आके ये नहीं देखा है कि यहाँ पे स्थानिक रहवासी को प्रॉब्लम क्या है। और हमारे कुणाल भाई है जो कुछ नहीं होने के बाद भी बेचारे आधी रात में आदमी फ़ोन करे तो वो भाग के आते कि क्या परेशानी है। तो हम वैसे आदमी चाहते हैं ना जो हमारे लिए आधी रात में खड़ा रहे। इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से तृप्ति सावंत भी मैदान में, जिनके खाते में बड़ी संख्या में मराठी वोट जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार जीशान सिद्दीकी के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही है। अगर बाबा सिद्दीकी होते तो जिशान के लिए ये लड़ाई आसान हो जाती, क्योंकि जिशान के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी है। पहले तो एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से कुणाल सरमणकर जो लोकल नेता है वो भी चुनावी मैदान में है जिशान के खिलाफ। दूसरा, जो मुस्लिम वोट लोकसभा में बटे थे वो क्या जिशान के पास आएंगे, यानी अजित पवार के पास आएंगे, क्योंकि अजित पवार अब महायुति में है, महायुति में बीजेपी है और महायुति में एकनाथ शिंदे है। बीजेपी से नाराज होकर लोकसभा में जो मुस्लिम समाज के वोट महाविकास आघाड़ी के पास गए थे उसको बटोरने की कोशिश जिशान को करनी पड़ेगी। तीसरा अहम मुद्दा, तृप्ति सावंत जो यहाँ की पहले बाला सावंत की पत्नी है, वो मनसे से चुनाव लड़ रही है, वो भी कुछ मराठी वोट काट सकती है। मतलब ये है कि जिशान को वरुण सरदेसाई के साथ साथ और 2 उम्मीदवारों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई। महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांद्रा ईस्ट की, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनसीपी अजीत गुट से जीशान सिद्दीकी मैदान में है, तो उनका मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से वरुण सरदेसाई से है। इस बार कौन होगा खेवनहार, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के चुनावी रण में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चल रहे चुनावी घमासान में कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जोरदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। ऐसी ही एक सीट है बांद्रा ईस्ट। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को टिकट दिया है, जबकि एनसीपी अजीत गुट से मौजूदा विधायक जीशान सिद्दीकी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। जी सर, एक बहुत अहम मुद्दा है कि मुस्लिम वोट जो लोकसभा में कटे थे महाविकास आघाड़ी के पास, क्या वो फिर से महायुति के पास आएंगे? मैं कभी भी धर्म की राजनीति करता नहीं हूँ। हिंदू मुसलमान सब हमारे लिए एक है, हम लोग सेक्युलर लोग हैं और उसी तरीके से चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उद्धव ठाकरे का गढ़ है, यानी मातोश्री जो है यही आपके चुनाव क्षेत्र में है, तो वो पूरी ताकत लगाएंगे वरुण सरदेसाई सामने। उद्धव ठाकरे जी या शिवसेना का गढ़ होता तो 2019 में मैं कैसे जीतता। मैंने 2019 में मैं कांग्रेस से शिवसेना उबट्टा को मैंने हराया था और इस बार वापस 2024 में हम शिवसेना उबट्टा को हराएंगे। आपका एक ट्वीट बहुत चर्चा में आया था कि जो दोस्त थे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। नहीं, देखिए, बुरा लगता है? बुरा की बात नहीं है, ये बातचीत उन्होंने पहले शुरू की। मेरे घर पे आके मुझे कहे कि नहीं हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे, अनपोस्ट करेंगे और उसके बाद अंधेरे में रख के करना। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बाबा सिद्दीकी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ बाबा सिद्दीकी को। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। क्या ऐसे कांग्रेस में क्या खटास हुई थी कि आपको अजीत दादा की पार्टी में आना पड़ा? नहीं, कांग्रेस में हमेशा से खटास हुई थी। हमें नज़रअंदाज किया जा रहा था। शिवसेना उबट्टा के द्वारा जो हमारे पे अत्याचार हो रहा था, मतदार संघ में फंड नहीं मिल रहे थे, नेता शिवसेना के हमें परेशान कर रहे थे और कांग्रेस ने किसी ने भी हमारे पे स्टैंड लिया नहीं और आखिर में टिकट भी कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट शिवसेना उबट्टा को दे दी। तो क्या करें? जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की कुछ दिन पहले सरेआम हत्या कर दी गई थी। वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन आखिरी दौर में उन्होंने एनसीपी अजीत गुट का दामन थाम लिया था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने बांद्रा ईस्ट सीट से पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और एनसीपी अजीत गुट की घड़ी लेकर अखाड़े में उतरे हैं। बीजेपी के ऊपर और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर मुस्लिम और दलित वोट बहुत नाराज है।
ऐसे में आप उनके साथ चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना उबट्टा के ऊपर तो सब नाराज़ होते हैं, हमेशा अपने आप को सेक्युलर बुलाती है, फिर कुछ गलत स्टेटमेंट देती है, तो ओवरनाइट सेक्युलरिज्म तो वो नहीं बन सकती है ना। तो शिवसेना उबट्टा कांग्रेस की अलायंस जिसके साथ है वो भी हमेशा से अलग अलग धर्मों को अलग अलग गलत चीज़ें बोलती है, और मैं धर्म की राजनीति में बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं विकास की राजनीति। लड़ाई कैसे काटे की है? नहीं, लोग, जनता मेरे साथ है, आप देख रहे हैं जनता का प्रेम मेरे साथ है, और हम ज़रूर जीतेंगे भारी मतों से। बांद्रा ईस्ट की सीट पर करीब 86,000 मुस्लिम वोट हैं जो बाजी पलट सकते हैं। जीशान अब महायुति के उम्मीदवार है, जिसकी मुख्य पार्टी बीजेपी है। इसलिए जीशान के सामने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रहने की बड़ी चुनौती है। महाविकास अघाड़ी की ओर से शिवसेना यूबीटी के टिकट पर वरुण सरदेसाई मैदान में। वरुण उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार भी वो विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर उतरे हैं। मुस्लिम और दलित वोट जो है वो महायुति के पास भी जा सकते। नहीं, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? जिस तरीके के बयान महायुति के नेता नीतीश राणे हो या उनके जो चंटर पंटर लोग हैं, जिस तरीके के बयान वो करते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद आपको लगता है मुस्लिम वोट उनको मिलेंगे? आज मेरे जो नेता है, मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, मैं लोगों में बोल रहा हूँ कि मैं डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि कल अगर मैं विधायक बन गया तो मेरा मत ये उद्धव ठाकरे साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रहेगा। जीशान सिद्दीकी ये बताए कि अगर गलती से वो जीत गए तो वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? अजीत दादा तो इस रेस में भी नहीं है, तो उन्हें एक तो देवेंद्र जी के लिए मत देना पड़ेगा या एकनाथ शिंदे जी के लिए देना पड़ेगा, वो खुलकर बताए। बांद्रा ईस्ट सीट से कुणाल सरमलकर भी मैदान में है। सरमलकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। सवाल है कि क्या सरमलकर, जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई दोनों का खेल बिगाड़ पाएंगे? स्थानिक लोग हैं, कुणाल सरमलकर साहब 10-15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों के हर समस्या का वो निराकरण यहाँ पे कर रहे हैं। तो लोगों की ऐसी भावना है कि यहाँ का जो स्थानिक उम्मीदवार है, हमको कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बाहर से आए हुए नेता को ढूंढने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? आज तक हम लोग ने 20 साल से देखा है यहाँ, क्या कोई भी नेता रात को फ़ोन करेंगे कभी नहीं आए। और हमारे कुणाल दादा कभी भी कुछ भी रो, 2 बजे फ़ोन करो, रात को 1 बजे फ़ोन करो, जनता के लिए हाजिर है। नेताओं और उनके समर्थकों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बांद्रा ईस्ट के वोटर के मन में क्या है, ये भी सुन लीजिए। शान भाई का ही माहौल है। हाँ, वन साइड आएंगे वापस, लोगों का काम किए हैं, चारों तरफ उनका नाम है, तो आएंगे वापस उनको वापस से आमदार देखेंगे। वो आदमी जहाँ के 5 साल तक अभी तक यहाँ तक आके ये नहीं देखा है कि यहाँ पे स्थानिक रहिवासी को प्रॉब्लम क्या है। और हमारे कुणाल भाई है जो कुछ नहीं होने के बाद भी बेचारे आधी रात में आदमी फ़ोन करे तो वो भाग के आते कि क्या परेशानी है। तो हम वैसे आदमी चाहते हैं ना जो हमारे लिए आधी रात में खड़ा रहे। इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से तृप्ति सावंत भी मैदान में, जिनके खाते में बड़ी संख्या में मराठी वोट जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार जीशान सिद्दीकी के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही है। अगर बाबा सिद्दीकी होते तो जीशान के लिए ये लड़ाई आसान हो जाती, क्योंकि जीशान के सामने बहुत सारी मुश्किलें भी है। पहले तो एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की ओर से कुणाल सरमलकर जो लोकल नेता है वो भी चुनावी मैदान में है जीशान के खिलाफ। दूसरा, जो मुस्लिम वोट लोकसभा में बटे थे वो क्या जीशान के पास आएंगे, यानी अजित पवार के पास आएंगे, क्योंकि अजित पवार अब महायुति में है, महायुति में बीजेपी है और महायुति में एकनाथ शिंदे है। बीजेपी से नाराज होकर लोकसभा में जो मुस्लिम वोट, मुस्लिम समाज के वोट महाविकास आघाड़ी के पास गए थे, उसको बटोरने की कोशिश जीशान को करनी पड़ेगी। तीसरा अहम मुद्दा, तृप्ति सावंत जो यहाँ की पहले बाला सावंत की पत्नी है, वो मनसे से चुनाव लड़ रही है, वो भी कुछ मराठी वोट काट सकती है। मतलब ये है कि जीशान को वरुण सरदेसाई के साथ साथ और 2 उम्मीदवारों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।